ये फिगर बनाइए। फिगर बनाएं। देखिए ये हेमी स्फेरिकल बाउल है। हेमी स्फेरिकल का मतलब आप जानते हैं, जो हम अपने घरों में जो है जो कटोरी होती है खाना खाने वाली, उसे आप लगभग हेमी स्फेरिकल जैसा मान सकते। तो वो 3D में होती है। तो और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने इसको। बनाइए फिगर। लिख लेंगे दिस इज हेमी स्फेरिकल, दिस इज हेमी स्फेरिकल सरफेस। हेमी स्फेरिकल बाउल कह लो, कुछ भी कह लो। और ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। और इसका जो रेडियस है वो R है। बनाइए। अब ये जो आपके ये है फ्लैट सरफेस, और ये जो सरफेस है ये है कर्व्ड सरफेस। अब जरा आंसर दें। जो हमारी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल ऑब्वियसली इधर की तरफ होगा। ये फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? बोलिए। सर 180। 180। क्या फ्लैट सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 ही बनाएगा? यस सर। यस। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं अलग से दिखाऊं तो कर्व्ड सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग, जैसे ये दूसरी फिगर में यही समझाया जा रहा है। कर्व्ड सरफेस पर अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल देखूं तो ये इधर की तरफ, समझ गए? ये भी बना लें, मेमोरी के लिए याद रहेगा तो अच्छा है। और ये इधर की तरफ। लेकिन बात ये है कि भाई अगर हम वही नॉर्मल जो अभी समझे हम कि फ्लैट सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया 180,
तो बताएं क्या कर्व्ड सरफेस के साथ भी नॉर्मल कर्व्ड सरफेस पर लोकेटेड सारे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं? अरे कुछ सोच विचार करके बोला भी करो भाई आप। सर क्या कहा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था सर। कर्व्ड सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं? नो सर। नो सर। भाई ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ऐसे जाए, मान लो ये हो गया, जैसे वो उधर घिचपिच हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, वहां भी बनाया जा सकता है। देखिए भाई, तो अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसका एंगल 0 है, इसका एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर। इसलिए हम ये कहेंगे कर्व्ड सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग एंगल बना। कुल मिला के कहा जाना चाहिए वो सारे एंगल वेरिएबल है। वो क्या है? वो सारे एंगल वेरिएबल है। वेरिएबल। तो बात ये है, हमने यहाँ ये वाली फिगर में मिटाया था, हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई हमें जो बोला गया है कि हेमिस्फेरिकल बाउल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। लिख लोगे हेमिस्फेरिकल बाउल is placed in external electric field E। अब हमसे इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड द फ्लक्स linked with लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस। हाँ आकाश, बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। लेकिन क्वेश्चन फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। भाई फ्लक्स आप जानते हो क्या? बताया गया है E S cos थीटा। बोलो। यस सर। लेकिन थीटा तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, समस्या तो ये आ गई ना। यस। और पूछा है इसने कर्व्ड सरफेस पर, तो कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहा है। इसीलिए अब समस्या ये आ गई कैसे भाई हम पता करें। और एंगल भी हमें बोला नहीं गया है कि कौन सा नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, वैसे भी पता कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं जो कल पढ़े थे, याद कीजिए कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी जाए तो उससे लिंक्ड फ्लक्स 0 होता है। देखो यस सर। इसमें नहीं था, दूसरी जगह था। याद आ रहा? तुम लोगों ने लिखा होगा। यस सर।
क्या लिखे थे वो सुनाओ पढ़ के आकाश। हाँ हिमांशु लिखे थे। Yes, sir. हाँ तो जरा सुनाओ पढ़ के क्या लिखे थे। Sir, total flux linked with the closed surface will be 0. Yes, sir. Will be zero when it is placed in external electric field. अगर ये नहीं लिखा था तो लिखो। हाँ अंकिता है यहाँ पर कहीं बाहर हैं। सर यही है। हाँ आवाज नहीं आ रही ना, एक भी बार मतलब पता ही नहीं लगता कि हो भी या नहीं हो। नहीं सर यही है। हाँ धन्यवाद आपका। चलिए बताइए क्या लिखे थे अंकिता, कल थे तुम? नहीं सर। तो वो तो मैंने डाल दिया उस पर यूट्यूब पे, देख लेते या वो भी सर नहीं देखे? लेकिन लिखा नहीं। तो ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके पास कितनी सरफेस है बोलो? दो। Two कौन कौन सी? कर्व्ड और फ्लैट। plane. यस, इसका मतलब यही तो हुआ भाई, जब जीरो है तो आप देख रहे हैं फ्लैट सरफेस से एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रहा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जीरो तभी होगा जब जितना फ्लैट सरफेस से एंटर करेगा कर्व्ड सरफेस से उतना ही बाहर निकले। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब है ये हुआ, हम कहेंगे फ्लक्स, ये लिखा जा रहा है कर्व्ड प्लस फ्लक्स फ्लैट, मतलब फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो हम कर्व्ड से निकालेंगे तो वो माइनस का फ्लैट आएगा, और फ्लैट से तो आप निकाल ही सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि फ्लैट सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंगल बना रहा है जो 180 का है। तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ई, तो ई ही है। एस कितना होगा, ये फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होगा बोलो? Sir, pi r square. पाई आर स्क्वायर और कॉस 180। तो ये आ जाएगा कॉस ई पाई आर स्क्वायर। यही आंसर। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई सर। लिख लीजिए। हिमांशु तबीयत ठीक है आपकी अब? जी सर। कैसा मौसम है उधर? आज तो धूप निकल रही है सर। धूप निकल रही है? जी सर। कब, आज निकली कल भी निकली थी? आज ठीक है सर, कल तो ऐसी ही थी बस। तुम अभी कहाँ हो, कैथल में या यहाँ कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में हूँ सर। आकाश तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ आकाश। Yes, sir. अरे क्या उठ के भाग जाते हो, क्या करते हो? सर वो आज कट कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पूछा तबीयत ठीक है तुम्हारी? यस सर, अब तो ठीक है। कितने नंबर आए तुम्हारे? सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, नीट वालों का आया। हिमांशु तुमने दिया था पेपर? हाँ यस सर। हिमांशु, तो नंबर तो वही तुम्हारे बड़े खराब आए हैं, क्या कर रहे हो? सर हमारे वो चैप्टर हुए नहीं थे जिनका टेस्ट था।
अरे आंख बंद करके लगा के आ जाता, तब भी जो 2-4 नंबर आ जाते। माइनस में चले गए सर ज्यादा। डायमेंशन वाले कर सकते थे। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया अभी? नो सर। हाँ किशन आए हैं। यस सर। कितने नंबर आए फिजिक्स में? सर 29। चलो अब तुम्हारे पास भी यही होगा कि हमारे चैप्टर नहीं हुए थे। यस सर। चलिए आगे तो कम से कम सुधार करना। हाँ सर, नेगेटिव में चले गए सर, सोल्व नहीं हुए सर आगे। अंकिता तुम्हारे कितने आए? 28। इतने ज्यादा नंबर आने का कारण? सर मैंने ना यूट्यूब से भी पढ़ा था और मॉड्यूल भी किया था। हाँ तब तो यूट्यूब पढ़ के तो मैं बहुत सारा जो है, तुम बहुत लंबी छलांग लगाओगी अगर यूट्यूब पे पढ़ोगी तो। सर ये हुए नहीं थे ना चैप्टर, मतलब आपसे मैं कौन सा? लेट आई थी। प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था जब मैं आई थी। तो ये तो इतना तो मुझसे भी कह सकती थी, मैं ही लेक्चर बना के डाल देता यूट्यूब पर, तो वो तुझे ज्यादा फायदेमंद देता। तुम्हारा टाइम कौन सा, यही तो नहीं हुआ होगा ये काइनेमेटिक्स? क्या सर? तुम्हारा काइनेमेटिक्स ही तो नहीं हुआ फिर? यस सर, ये हुआ नहीं। इतना तो हमसे ही कह सकती थी। सर अब डाल देना, आप दोबारा देख लेंगे, वैसे भी आता नहीं। चलो यस। भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा हिमांशु तुम्हारे नंबर भाई बाकी के भाई बायो में भी तो कम आए हैं। हिमांशु यस सर। अरे बायो भी नहीं पढ़ता। सर बायो का तो हमारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ था इनमें से। जो सिलेबस था तुम्हारे टेस्ट का उसमें? यस सर। फिर भी मेहनत करो भाई। सर पिछले टेस्ट के तो पूछ लो। जी सर। हैं? सर पिछले टेस्ट के पूछ लो। हाँ बात तो सही कह रहा है। बात तो सही कहा भाई इसने। हिमांशु ये क्या कह रहा है? सर हिमांशु पिछले आवाज में आई तो तुमको? 50-60 नंबर थे जी। हैं? जी सर। फिजिक्स में सर 50 पता नहीं 60 मार्क्स थे लास्ट टेस्ट में। कितने थे? 50 थे पता नहीं सर 60 थे ऐसे ही थे। जो इससे ठीक पहले हुआ था उसमें? जी सर। चलो फिर भी सुधार था। और मंडे को भी तो है टेस्ट। मंडे का सर सिलेबस बताया पता है? नहीं है। बताया नहीं अभी। हैं? सर कब है? अभी टाइम नहीं फिक्स हुआ। नहीं बताया कब है टेस्ट। अरे मैं टाइम की तो मैं भी नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ सिलेबस तो पता है ना? यस सर। यस सर। क्या है सिलेबस? सर कोलिजन, वर्टिकल मोशन और सेंटर ऑफ मास। हम्म। चलिए, लेकिन सुधार की बड़ी जरूरत है भाई। अब देखो जो है 3 चैप्टर एक साथ आ गए तो मार्क्स सबके नीचे गिर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये फिगर बनाएंगे। बनाओ भाई। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक कोई चार्ज रख दिया गया है Q, और कहा जा रहा है जो इनकी कार्ड सरफेस है, कल भी समझाया गया था सिलेंडर कैसे दिखता है दिखने में, ये कार्ड सरफेस, बोलो यस सर। है नहीं। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स बोल रखा है इसमें, लिख लें आप, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस फाई, मतलब ये गिवन है। तो फिर ये कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। बताएं भाई साहब। देखिए अब अंकिता बताइए इसमें कितनी सरफेस दिख रही है आपको? दो ही है सर, एक फ्लैट और एक कर्व। अरे फ्लैट सरफेस दो हैं अंकिता, एक कार्ड दो फ्लैट। अरे फ्लैट सरफेस दो नहीं होंगी सर फिर कर्व भी दो है। हाँ इधर देखो, अब बताओ। ये पूरी सरफेस यानी ये इसे कार्ड ही कहेंगे, इसे दो और चार नहीं कहेंगे, समझ गए नहीं? यस ये तुम देख पा रहे हो, यस सर। लेकिन फ्लैट गिनने में ही दो लग रही हैं, एक ये और मतलब एक ये और एक ये, बोलो। यस सर, 3 sir. सरफेस। तो 3 सरफेस, तो एक 1 ये कह लो, ये 2 और एक फ्लैट सरफेस 3 होगी। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के तीनों से गॉस थ्योरम लगाएं, कल समझे थे जब इसके अंदर क्यू चार्ज हमने अंदर बंद कर दिया है, तो टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस से φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा? ये बात समझ में आ गई सभी के या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ किसान, ये बात समझ में आ Yes, गई? sir. कल ही तो समझाए थे। यस सर आ गई। अब ध्यान से सुनो और समझो, क्या φ1 और φ2 दोनों का एरिया इक्वल है? यस सर। तो Yes, φ1 सॉरी मतलब 1 और 2 का एरिया इक्वल है, इसलिए 1 और 2 से फ्लक्स इक्वल ही होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. सिमेट्री कह लो आप। तो इसलिए अब हमने क्या कर दिया भाई, φ2 की जगह भी φ1 कर दिया, तो हम इसे 2 φ1 नहीं लिख सकते? यस सर। और कर्व्ड Yes, sir. सरफेस से तुमको फाई दिया है, देख लो, बोलो।
यस सर। तो 2 phi 1 कितना हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो phi 1 कितना आ गया? क्योंकि उसने कहा फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, यानी वन फ्लैट सरफेस। अगर वो कहता फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस, तो दोनों से। लिखो भाई साहब, जरा 1 मिनट वेट करना, आप लिखिए जब तक। अरे हो गया नहीं? यस सर। अब इसमें थोड़े कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो पूछे भी गए नीट में भी, और जब नीट में पूछे जाए तो इंजीनियरिंग में तो पूछे जाएंगे। हालांकि इंजीनियरिंग में ज्यादा पूछे गए। ध्यान से सुना और समझे। जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर दे दिया है, फिगर बनाइए। बनाओ भाई। ओ!
एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं है, नीचे है, आधे पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। फ्लक्स पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन है E(a²/2), दूसरा है 0, तीसरा है E(a²) और चौथा ऑप्शन है E(a²/4). बताएं। सर 0। क्यों? सर एक तरफ तो उसका नॉर्मल के साथ वो 0 डिग्री बना रहा है और दूसरी तरफ 180 बना रहा है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। आंसर 0 है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत। सर cos 90 0 होता है। ED को देखो ये अंकिता सही कह रही है। अरे भाई स्क्वायर ये हो गया मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ही तो है, देखो तो नॉर्मल तो ये होगा। ओके सर। अरे समझ गए नहीं? यस सर। तो थीटा कितना आ गया? सर 90। 90, इसलिए 0 है, वैसे 0 जो तुम बोल रहे थे वो एक्सप्लेनेशन नहीं। सर हम बात इसे समझ में क्यूब सोच गए। है, ये क्यूब नहीं है, मैं तो बोला था स्क्वायर है, लिख लो। बोलिए, लिख लिए? यस सर। हाँ हिमांशु, बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरे में भी दिखाई दिया जाता तब भी तो 0 ही आता। अरे ये बात समझे या नहीं? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए भाई, देखिए जैसे ये इससे बनेगा, ये क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब यहाँ तो वैसे नहीं दिखेगा, आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? यस सर। देखो इधर समझ लो सभी। ये क्यूब दिख ही रहा है तुम लोगों को, है नहीं? यस सर। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये टूथपिक है, ये इधर हेड मान लिया, ये टेल मान ली, तो ऐसे है भाई, ऐसे, यानी इधर से एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वही यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के बोला जा रहा है कि एक क्यूब है और क्यूब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। अब हम यहाँ तो ऐसे ही दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख रहे हैं
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पर 0 होगा और भाई एक्सप्लेनेशन होगा जो तुम बोल रहे थे वो यहाँ सही है, वहां सही नहीं था। आप समझ गए नहीं? यस सर। लिख लो। कभी कभार एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन बोलता है। जेई में 1-2 बार आए हैं एआर टाइप क्वेश्चन, दे देता है कभी कभी। लिख लेंगे फ्लक्स 0 और एक्सप्लेनेशन लिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई, लिख लिए नहीं? बनाइए। बना लिए नहीं? ये क्यों बना रहे हैं मतलब? बना लिए भाई? यस यस सर। सर। सर अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ये आसान नहीं। हम ओ ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमारे पास, हमने इसके नेम लिख लिए। और हमने क्या किया, इस कॉर्नर पर जी पर कहो क्यू चार्ज रख दिया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। अब ये तो आपने बना ही लिया, अब थोड़ा अलग से हटके समझते हैं। मान लीजिए ये क्यू चार्ज और ये एक स्क्वायर, दोनों ये स्क्वायर और ये चार्ज क्यू अर्थ सरफेस पर हमने रख दिया। तो मुझे ये बताइए कि ए बी सी डी क्यू, ये ए बी सी डी स्क्वायर है, ध्यान दें। इस क्यू चार्ज के कारण इस ए बी सी डी स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स, दिमाग लगाओ और बताओ क्या होना चाहिए। सर 0। कारण बताओ। सर वो वही है जैसा सेम ऊपर करवाया था आपने, इसका नॉर्मल और उसके बीच में 90 डिग्री। सीधी बात है, एंगल है 90 डिग्री, है नहीं है? यस इसीलिए वो सर। फ्लक्स हो जाएगा 0।
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो एक दूसरी फिगर बनाई थी, मतलब लेफ्ट में पहली फिगर का हो, उसमें जिस यहां हमने एक चार्ज रखा है, तो बताइए जो क्यूब के कितने फेस है? 6 फेस। किस किस फेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा, इसी कारण के थ्रू। तुम बात समझ पाए मैंने क्या कहा तुम लोग? यस सर। जो रीजन इसमें था स्क्वायर वाले में, ड्यू टू सेम रीजन, किस किस फेस के कारण, किस किस फेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होना चाहिए? सर GFDE और GAOF और GDAB। बाकी के देखें भाई, ये जो कह रहे हैं क्या वो बात सही है? दिमाग लगाइए। अरे बोलो भाई। हाँ हिमांशु, बताओ। यस सर। बोलो भाई, बहुत कॉमन सेंस की बात है ना। आप देख रहे हैं, इधर देख लो, यहां चार्ज रख दिया, तो जब आप यहां चार्ज रखेंगे तो ये वाला और ये वाला और ये ऊपर वाला, इनके साथ फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा। कारण, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां एंगल कितना है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ एंगल कितना है? 90 का। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस ये सर। रखा है चार्ज, तो ये वाला, ये वाला और ये वाला आया ना? यस सर। इसका मतलब ये हुआ 3 फेस हैं ऐसे जिनसे फ्लक्स 0, और कितने फेस होते हैं भाई इसके? 6 होते हैं। हैं अंकिता, कितने फेस होते हैं किसके सर? क्यू के? 6 होते हैं। हाँ, तो 3 फेस के साथ फ्लक्स 0 और 3 के साथ 0 नहीं। यस सर। तो आप क्या लिखेंगे? फ्लक्स मतलब फेस विद 0 फ्लक्स। कौन कौन से हो गए? ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, मैं गलत लिख दिया। ये हो गया भाई साहब GD ABGD। क्यों भाई? और GFDE और AOFG। AO FG। और फेस विद नॉन जीरो ये कौन से हो गए? OCEF
OABC और DEBC, हाँ या ना? यस सर। लिख लीजिए। समझे? यस। अब ये हमने यहाँ पर अभी फिलहाल केवल ये डिस्कस किया है कि भाई किसके साथ फ्लक्स 0 और किसके साथ फ्लक्स 0 नहीं है। नहीं, मतलब एक क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज रख दिया गया, फिर हमने ये देखा कि भाई तीन फ्लक्स पर, तीन फेज के साथ फ्लक्स 0 होगा और तीन फेज के साथ फ्लक्स नॉन जीरो, है नहीं? अब बात Yes. ये आ रही है कि भाई कुल मिला के अगर हम एक लाइन यूज करें, इस पूरे क्यूब के कारण कितना फ्लक्स हो। एक कॉर्नर पर चार्ज रख देने पर पूरे कॉर्नर के का पूरे क्यूब पर कितना फ्लक्स हुआ, और वही बात समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जो समझने जा रहे हैं वो भी थोड़ा टेढ़ा काम, सुनो और समझो। भाई एक बात बताओ, आपको याद आ रहा होगा कि जो है, जो गॉस थ्योरम थी, आकाश क्या थी गॉस थ्योरम? सर किसी गॉस सरफेस के अंदर जो क्यू है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। किसी भी जो हमारा क्लोइड सरफेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, तो उस चार्ज के कारण उस पूरे क्लोइड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये थी हमारी बात। बोलो। यस सर। अब आप ये बताएं कि अगर हम चार्ज यहाँ रख दें तो क्या आप इसे कहेंगे कि भाई साहब ये इसके अंदर रखा है? बोलो। नो सर। नहीं कहेंगे। ध्यान से समझे, सुने और देखें। अगर किसी केस में चार्ज बोला गया है कि वहां रखा है, तो तुरंत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई ये अंदर है या नहीं। अगर ये अंदर नहीं है तब क्या करें? जैसे यहां पर, तो आप उस समय क्या करेंगे? जब ये अंदर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक मिनट रुकना भाई। जब ये अंदर नहीं है तब हम उस समय क्या करेंगे? हमारी कोशिश ये होगी कि भाई ये अंदर आ जाए किसी भी तरीके से। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हमने क्या कहा कि ये अंदर आ जाए। अब सवाल ये है कि भाई अंदर हम इसको कैसे दिखाएं, वही बात समझने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। अगर हम एक क्यूब यहां लगा दें, बोलो, यस। और समझो एक यहां लगा दें, और एक यहां लगा दें, तो बताओ ये यहां तो फिगर नहीं बनेगी अभी भी। ये क्या अंदर आ गया या अभी भी नो कुछ रह सर। गया? नो सर। अभी सर 2-4 और क्यूब लगाने पड़ेंगे। अभी और लगाने पड़े।
एक ये आ गया और एक इसके पीछे। अब वहां तो समझ में नहीं आएगा, यहां दे। मान लीजिए इस कॉर्नर पर चार्ज रखा, ध्यान से सुन लें। हिमांशु दिख रहा है? यस सर। यहां तो हम क्या करें, एक क्यूब यहां लगा दें, एक यहां लगा दें, एक यहां लगा दें। तो ये ऐसे ऐसे 3 क्यूब और लगे ले हम, एक यहां लगाएं, एक यहां लगाएं और एक यहां लगाएं। बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या अंदर आ गया? जी सर। अरे कहाँ आ गया अंदर? ये तो फिर भी ऊपर से तो फिर भी बाहर रहा भाई। ये वाला चार्ट कोना, ये वाला कॉर्नर इधर से कवर हो गया, इधर से कवर हो गया, इधर से कवर हो गया, लेकिन ऊपर से तो अभी भी कवर नहीं हुआ। यस सर। यस सर। तो अब ये थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई कितने हमें क्यूब चाहिए कि ये कॉर्नर पूरी तरीके से कवर हो। सर 4। कुल 4? नहीं सर, जो ऊपर रह गए में 4, कुल तो हाँ। 7 और चाहिए। एक इधर, एक इधर, एक इधर और 4 ऊपर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। तब ये कॉर्नर पूरी तरीके से घिर जाएगा, कवर अप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इस कॉर्नर को कवर करने के लिए ऐसे ही 7 और क्यूब चाहिए। यानी कुल मिला के 7 और चाहिए, और इसको लगा के हम कहें भाई 8 क्यूब अगर हुए तो ये कॉर्नर पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने इसको कवर कर लिया तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो भी तो एक क्यूब ही बनेगा। यस सर। बस Yes, अंतर इतना है कि उसकी साइड अब कितनी हो जाएगी? सर 2A। डबल हो जाएगा। पहले की डबल। यस सर। ये बातें समझ में आ गई प्रैक्टिकली अब? यस सर। तो अब हम इसको जो है फिर मिटा दे रहे। ठीक है भाई, तो लिखिए लिखिए टू कवर द चार्ज क्यूब we need 7 more cubes. कह सकते हैं नहीं? यस सर। एंड टोटल 8 क्यूब्स, ऐसे कह लो, मतलब 7 मोर क्यूब एंड टोटल 8 क्यूब, क्योंकि एक ये भी तो है। यस सर। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं? यस सर। यस सर। तो अब हम जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो भाई 8 क्यूब के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स, यानी फ्लक्स लिंक्ड विद 8 क्यूब्स कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो। इसलिए 1 क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। अब ये 1 क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एक कॉर्नर पर कोई चार्ज रखे कि भाई इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स कितना आएगा, तो वो आ गया ये। लेकिन अब थोड़ा और चलते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने समझा था ये एक क्यूब के भी 3 फेज से ही फ्लक्स पास होगा, 3 से 0 होगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर हमसे ये कहे कि भाई एक फेज से फ्लक्स बताओ, तो हम कहेंगे कि भाई साहब 3 फेज से फ्लक्स Q/8 है। बोलो। यस सर। यस। एक फेज से कितना हो जाएगा? ये बात क्लियर हो गई आपके या नहीं? यस सर। यस सर। लिख लीजिए, ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। मिटा दिया मतलब ये आगे बढ़े हैं, लिख लिए नहीं? नहीं सर, 2 मिनट। लिख लिए लिखो, सर। कोई बात नहीं। हो गया सर। अब हमने क्या किया, चार्ज यहां रख दिया इस DEBC के फेस पर। ये तो बताइए, क्या ये कवर अप है? नो सर। नो सर। तो इसको कवर करने के लिए क्या करें? सर इसके साइड में एक क्यूब रख दो। यस। हाँ, इसके साइड में एक और क्यूब रख दिया। ये अब ये पूरा कवर अप पूरी तरीके से अंदर आ गया। तो भाई साहब बताइए, इन 2 क्यूब्स, ये दूसरा क्वेश्चन है, इन 2 क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग कितना हो गया? पाई Q/ε0। बोलो। यस सर। हमें तो एक क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए। बोलो। यस सर। अब जब Q एक फेस के सेंटर पर रखा है, तो बताइए कितने फेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा और कितने फेस से पास होने वाला फ्लक्स नॉन जीरो? सर 4 से पास होने वाला तो 0 होगा और 2 से पास होने वाला नॉन 0 होगा। 2 कौन कौन से हैं भाई साहब बताइए? एक तो सर जिस फेज में आपने चार्ज क्यों रखा है वो, और एक वो जोन सा उसके अपोजिट है। OAGF। यस सर। क्यों 0 होगा बताएं? OAGF से तो 0 नहीं होना चाहिए। सर इससे 0 नहीं होगा, इन इसको और छोड़ के 4 रो को 0 होगा और वो जिस पे रखा है उस पे 0 नहीं। अब एक बात बोलो तुम, किससे 0 है किससे नहीं है? सर 4 फेज से तो 0 है और 2 फेज से 0 नहीं है। वो 4 फेस बताओ, नाम लिख के, नाम बताओ बंदा। उनका नाम सर GDEF। एक मिनट, एक मिनट। GDEF। GDEF। और GDBA। GD। BA। और
ABCO। चलो इधर देखो, चार्ज यहीं तो रखा है, यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, जब चार्ज ये रखा है, ये रख दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन या हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसके पैरेलल होगा? यस सर, इस प्लेन के पैरेलल होगा। अरे इसमें रखा है तो इसके पैरेलल कैसे होगा? बोलो भाई, सबसे आसान काम है। ये हमारे पास टूथपिक है और इसे यहां से घुसा दो उसके अंदर, और जब हम इसे इसके अंदर घुसा दें और वो इसके साथ ऐसे निकले तो पैरेलल होगा। भाई यही तो पैरेलल कहोगे। ओके सर। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हारे? नहीं? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, क्या इसके साथ जब यह घुसा दूं तो ये पैरेलल आएगा ऐसे? नहीं सर, नो हैं? सर। नो सर। नहीं सर, नो सर। केवल भाई साहब इसके साथ ही पैरेलल होगा जहां रखा है, और किसी से पैरेलल नहीं। ओके। सबसे कोई ना कोई एंगल बनाएगा, जीरो के अलावा। जीरो एंगल बनता तो पैरेलल, जीरो नहीं बनेगा। समझे या नहीं? समझ गए सर। तो ये ऐसे कह लो, ये 5 फेज से रिलेटेड है, हाँ या ना? यस सर। एक फेज से क्या हो गया? बात समझ में आ गई? यस सर। बोलो। यस सर, यस सर। आ गई। अगर हम एक साइड पर रख दें या मिड पॉइंट, ये डी साइड, तो अब किस किस से फ्लक्स जीरो हो सकता है? बताओ। अरे सो गए क्या तुम लोग? नो सर। हाँ अंकिता, सो गए? नहीं सर, जग रहे हो ना? यस सर, हाँ तो ये बताइए, ये तो हमने ये बता दिया कि अब कवर हो गया, क्यों? यस यस सर, सर। यस सर। तो 4 क्यूब लगा दिए तब कवर हो गया। तो एक क्यूब से ये आ गया। अब बोला जा रहा है कि एक क्यूब जिससे भी ये आया उसके एक फेस, और एक फेस के लिए पता होना चाहिए कितने फेस से पास होगा फ्लक्स, कितने से जीरो होगा, कितने से नहीं जीरो होगा, बताएं। ये अलग बना दिया हमने। वहां का समझ में नहीं आ रहा क्या? आ गया सर। बताओ फिर।
सर एक तो जी डी ई एफ के साथ होगा 0 और डी बी सी ई के साथ होगा 0। यस, एक तो इसके साथ ये ऊपर और एक ये 2 से 0, 4 से नॉन जीरो, हाँ या ना? यस सर। 0 किसके साथ? डी ई बी सी और जी डी ई एफ और बाकी के 4 नॉन जीरो। तो 4 बोलो अ, बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई सर। यस सर। लिख लिए? यस सर। नहीं सर। लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए सर। लिख लिया सर। मान लीजिए इसके सेंटर पर रख दिया एक चार्ट, यानी सेंटर का मतलब यहाँ अंदर। तो क्या ये कवर अप हो रहा है या अभी भी कोई जरूरत है? हो रहा है सर। कवर है सर। तब तो किसी और की जरूरत ही नहीं रही ना। यस सर। यस तो सर। अब भी क्या सारे फेस से फ्लक्स पास होगा या किसी से 0 होगा? सर सारों से फ्लक्स पास होगा। यस, तो इसका मतलब यही तो हुआ 6 फेस। बातें समझ में आ गई? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। नहीं सर। अब ये फ्लक्स वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब इसमें हमारा खाली कैपेसिटर रहता है, बाकी के सब ये ध्यान देना। ये अगर जहां समझ में नहीं आया वहाँ एक बार और वीडियो देख लेना, क्योंकि इससे ये तुम देख ही रहे हो, ये सारा बना बना के समझाया गया है प्रैक्टिकली, इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आ गया, वरना स्टूडेंट्स के सिर के ऊपर से गुजर जाती है कहानी। समझ गए नहीं? यस सर। ये समझ में नहीं आता है। रुकना एक मिनट, अभी बनाना चाह रहे हो गलती से।
इधर देखो, ये बना। देखो ये फिगर एग्जैक्टली तो वैसे नहीं बन सकती, कुल मिला के ये समझाया जा रहा है कि जो हमारे दो फेस हैं, ठीक है, वो जो है इस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कुल मिला के समझ लो जैसे ये है, तो ये जो हमारा प्लेन बाई जेड प्लेन होगा, बाई जेड, उसके ये वाला फेस पैरेलल है, ये तुम लोग समझ गए नहीं? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इसे हटा ही देते हैं वरना ये कंफ्यूजन ही करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे है, ऐसे, मतलब ये GFAO और DEBC के पैरेलल है, आप समझ गए? सॉरी परपेंडिकुलर है। अरे तुम लोग समझे या नहीं? यस सर। किसके परपेंडिकुलर है ये? आप ये जी, बात जी। लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू GFAO एंड DEBC। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to face GFOA and OEBC, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है and it is increasing in its direction, मतलब ये अपने डायरेक्शन के अलोंग इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। तो बताइए इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या जीरो होगा या नहीं? नहीं सर। क्यों? हाँ। नो सर। तुम तो कह रहे थे पता नहीं। जीरो होगा अंकिता? नहीं होगा सर। क्यों? सर पता नहीं। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है इसलिए। आप ये कहिए GFAO फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, DEBC पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यस सर। तो इक्वल तो नहीं हुआ, वो अलग बात है, Yes, sir. एरिया इक्वल होगा। और नॉर्मल एक DEBC 0 एंगल बनाएगा, GFOA 180 एंगल बनाएगा। बोले? यस सर। तो बात सही है, अगर ये दोनों फेस से पास होने वाला फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता, अपोजिट तो है ही है, तब जीरो होता, लेकिन क्योंकि ये इक्वल नहीं है, DEBC वाले फेस से पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन इट्स
डायरेक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं आ? यस ये कहानी लिख लो, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन लिख लो। अब ये बताइए, ये फ्लक्स जो होगा, मतलब जो भी आएगा, आएगा तो नॉन जीरो, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा। यस, क्योंकि DEFC फेस से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा और वो दूसरे वाले के से जो आएगा उससे ज्यादा है नहीं है? यस सर। लिख लीजिए भाई साहब, ये कहा अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ये सिंपल, ये ऐसे लिखो ना, कम शब्द में लिखते हैं। ये यहाँ से φ2 है और इधर वाले से φ1 है। φ1 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और मैग्नीट्यूड में यही तो। यस सर। टाइम हो गया या है अभी? 5 मिनट हो गया रहती है सर। सर, हैं? 5 मिनट रहती है। तो पढ़ाएं अंकिता? पढ़ा दो सर। चलो ठीक है अंकिता, अब ये बताओ इसी में कि ये GFDE से कितना फ्लक्स पास होगा? क्या सर? GFD से कितना फ्लक्स पास होगा? 1 मिनट सर बताती हूँ। ये बड़े दिन लग रहे हैं भाई, सर 0। क्यों? सर यहाँ एंगल 90 डिग्री का होगा इलेक्ट्रिक और नॉर्मल के बीच। 9 तो जहाँ φ1 φ2 लिखा गया है उनके अलावा बाकी के जो फेस है उन सबसे जीरो ही होगा? यस सर। यस, क्योंकि सभी पर एंगल 90 का है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। अब भले ही चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी ज्यादा हो कम हो उससे क्या ले रहे हैं, लेकिन जब एंगल ही 90 का हो गया तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना। यस हाँ अंकिता, ये इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, यस सर क्लियर। ठीक है, रखते हैं अंकिता है। ओके सर। कितने बजे क्लास? थैंक यू सर। 4 बजे। सर 4 बजे। ठीक है भाई साहब, आइएगा। ठीक है सर, थैंक यू।